नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि वक्री ग्रहों का अपना प्रभाव उसके पिछले भाव में भी होता ही होता है। अगर कोई ग्रह मेष राशि में वक्री है तो नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि उसका 50% तक इफेक्ट मीन राशि में भी होगा, क्योंकि हमने यहां से विजुलाइज किया कि पीछे को जा रहा है। इसका जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो आगे की तरफ नहीं है। यानी कि एक जो नॉर्मल थ्योरी है कि मेष राशि से कोई भी ग्रह वृषभ राशि में जाएगा, वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएगा, ये राशियों में इस तरह से चलेंगे। मगर वक्री में ये है कि वक्री में इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट में भी एक चीज आप समझ लीजिएगा, दो चीज हैं। जब हम ट्रांजिट लेते हैं, ट्रांजिट में क्या करते हैं हम कि सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में जाएगा, वृषभ से मिथुन में जाएगा, इस तरह से ट्रांजिट घुमाते हैं। किंतु वक्री को आप उस तरह से मत समझ लेना जैसे हम ट्रांजिट घुमा रहे हैं। कभी आप ये समझ लो कि मेष राशि में अगर शनि बैठा है, वक्री बैठा है, तो ये पहले मीन राशि में जाएगा, मीन राशि से कुंभ राशि में जाएगा, कुंभ राशि से मकर राशि में जाएगा, इस तरह से ट्रांजिट नहीं चलेगा। वो एक अलग चीज है। जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार उस तरह का क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पर भी कई बार लिख देते हैं कि सर इस तरह से भी क्या ट्रांजिट में वो जब वो टाइम ऑफ इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं तो वक्री ग्रहों का उल्टा ही ट्रांजिट लेते हैं क्या। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स, अपनी एक नई थ्योरी चलाने के लिए वो भी आपको इस तरह से कहते हुए दिख जाएंगे कि प्रोग्रेशन में, जब हम ग्रहों का प्रोग्रेशन लेते हैं तो प्रोग्रेशन में वक्री ग्रह पीछे को ही प्रोग्रेस करते हैं। तो वो मोमेंट, वो ट्रांजिट या प्रोग्रेशन नहीं होता, केवल एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूं। चलिए, मान लीजिएगा ये एक होरोस्कोप है, इसी पे डिजाइन करके हम आपको बताते हैं। मेष राशि है, मेष राशि में शनि लिखा है और ये रेट्रो है। तो आप इसका 50% तक इफेक्ट इस मीन राशि में मानेंगे। कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में लिखा है, मान लीजिएगा शनि यहाँ तुला राशि में लिखा है, कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली की जिस राशि में भी लिखा है वो राशि उसका एक तरह से जन्म स्थान हो गई। ये राशि हो गई इसका जन्म स्थान। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट होगा वो इस तुला राशि का होगा। किंतु जब ये वक्री होगा तो इसका एक पार्शियल इफेक्ट आएगा आपके कन्या राशि पे या पिछले भाव में भी। अब ये पार्शियल इफेक्ट वर्क किस तरह से करता है, तो जैसे हम ट्रांजिट लेते हैं, ट्रांजिट में अगर मान लीजिएगा शनि जन्म कुंडली में वक्री है तो हम मानकर चलेंगे कि शनि यहाँ पर भी बैठा है। तो एक मोटे मोटा समझने के लिए या बेसिक लेवल पर जब आप होते हैं, स्टडी लेवल पर जब आप होते हैं, तो उसका तरीका होता है कि आप जन्म कुंडली में शनि अगर आपका तुला राशि में रेट्रो है तो उसको, यहाँ पर तो आपका लिखा है ही, उसको उठाकर आप मीन राशि कन्या राशि में भी लिख लीजिएगा, तो आपके लिए इजी हो जाता है। आप दोनों जगह शनि की पोजीशन मान लीजिएगा। तो अब यहाँ पर तुला राशि में मान लीजिएगा इसके साथ सूर्य बैठा है, तो हम नॉर्मली कहेंगे कि शनि सूर्य की यहाँ पर युति है। अब मान लीजिएगा यहाँ पर शुक्र बैठा है कन्या राशि में, तो आप ये मान के चलेंगे कि शुक्र के ऊपर भी शनि का 50% तक इफेक्ट है। तो जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे तुला राशि में, मगर आप बेसिक लेवल पर ये लिखकर चल सकते हैं कि शनि और शुक्र का भी कॉम्बिनेशन इस होरोस्कोप में, बेसिक लेवल पर कह रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। कभी आप किसी क्लास में, वो नहीं सर वो तो आपने बताया था, मैंने क्योंकि आपको कह रहा हूँ पार्शियल इफेक्ट होता है 50% तक, राशि का इफेक्ट नहीं होगा शनि का। क्योंकि जब मैंने एक शब्द आपसे कहा कि जिस राशि में ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है वो उसका जन्म स्थान है, उसके ऊपर 100% इफेक्ट उसी राशि का होगा। अगर मान लीजिएगा आपसे कभी कोई पूछेगा कि आपका शनि कहाँ है और आपका शनि तुला राशि में वक्री है, तो आप उससे क्या कहोगे, मेरा शनि तुला राशि में वक्री है। आप उससे ये नहीं कहोगे कि मेरे शनि का 50% इफेक्ट कन्या राशि में है। क्यों तुला राशि में आप वक्री कहोगे, क्योंकि वो उसका जन्म स्थान है, जो उसके ऊपर मेन इफेक्ट है वो तुला राशि का है। आप एक पार्शियल इफेक्ट लेकर चल रहे हो जो कि कन्या राशि में जा रहा है। कन्या राशि में प्रभाव है, कन्या राशि के इफेक्ट्स लेगा, किंतु जो मेन इफेक्ट होगा वो तुला राशि का होगा। थोड़ा सा टिपिकल होता है स्टार्टिंग लेवल पर ये समझना। प्रैक्टिस जब करते हैं और जब आगे के लेसन आते हैं तो ये चीजें थोड़ा समझने में आसान हो जाती है, किस तरह से वक्री ग्रह अपना इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए एक परिभाषा कि किस तरह से नाड़ी ज्योतिष में वक्री ग्रह
का प्रभाव होता है। सीधा सीधा सा आप ये समझ लीजिएगा, जिस भी राशि में आपका ग्रह लिखा है और वक्री है, तो आप उससे 12th हाउस में, क्योंकि वक्री यानी कि पीछे की तरफ जाना, और नॉर्मल या मार्गी अर्थात इस तरफ जाना, तो आप उसका एक पार्शियल इफेक्ट उसके पिछले भाव में लिखकर रख लीजिएगा। अब ग्रह वक्री जो होते हैं उनके लिए कुछ विशेष डिग्रीज हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपको जन्म कुंडली में ये देखने की जरूरत ना पड़े कि ग्रह वक्री है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंबट्सन के बारे में बताया था, और फिर बाद में दिलबाग जी का एक प्रश्न आया, सर वो वहां पर जिस ऐप में मैं यूज कर रहा हूँ वहां तो इस तरह का साइन बना हुआ था। ठीक है, अगर वक्री ग्रहों के बारे में बात करें तो नॉर्मली उनके आगे आर लिखा होता है, आर अर्थात रेट्रो, हिंदी में वै लिख देंगे अर्थात वक्री, या फिर किसी तरह का कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। अलग अलग ऐप यूज करते हैं, जैसे मैं होरोस्कोप कुंडली यूज करता हूं तो वो स्टार बना देते हैं, मतलब जैसा स्टार होता है स्टार वाला साइन वहां पर होता है। ठीक है, वो देखकर आप समझ सकते हैं। और नहीं तो आपको पहले तो मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कब वक्री होता है, क्योंकि उसकी एक डिग्रीज है। सूर्य से एक विशेष डिग्री दूर जाने पर ग्रह वक्री होता है। तो आप देखेंगे, मान लीजिएगा सूर्य मेष राशि में बैठा है, ठीक है, किसी भी डिग्री पर बैठा हो, सूर्य से विशेष डिग्री दूर जाने पर कोई ग्रह वक्री होता है। तो यानी कि ये सूर्य मान ले 10 डिग्री पर बैठा है, तो मेष राशि की 20 डिग्रीज आगे लेफ्ट है, 30 डिग्रीज इसकी, 30 डिग्रीज इसकी। मैंने यहाँ पर लिखा है मंगल वक्री होता है सूर्य से 164 से 196 डिग्री के बीच में। यानी कि जब सूर्य से मंगल 164 डिग्री दूर होगा तब वो वक्री हो जाएगा। और कब तक वक्री रहेगा? जब तक वो 196 डिग्री के डिफरेंस पर होता है। यानी कि सूर्य यहां पर 10 डिग्री का है, तो आप देखेंगे मंगल 164 डिग्री दूर कब आएगा, तो 20 डिग्रीज ये हो गई, 30 ये हो गई, 30 ये हो गई, 30 ये, 30 ये, 30 ये, 150 और 20, 170। यानी कि इस राशि में या इस राशि में, यानी 164 जब इसी राशि में वक्री हो जाएगा, यानी कि कन्या राशि में आप देखेंगे 164 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे तो कन्या राशि में ही वक्री हो जाएगा। तो टोटल आप सूर्य से गिनती कर लीजिएगा कि कितनी दूर बैठा है ना, 196 डिग्री तक वो वक्री रहेगा। 164 पर वक्री होना शुरू होगा और 196 डिग्री तक वो वक्री रहेगा, उसके बाद वो अपने नेचुरल मोशन में आ जाएगा। तो इसको तो कहते हैं वक्री होना। अब एक शब्द और नाड़ी ज्योतिष में यूज होता है, रेट्रो डायरेक्ट। रेट्रो डायरेक्ट हालांकि एडवांस लेवल का चीज है। रेट्रो डायरेक्ट होता है कि जब ग्रह वक्री हुआ, एक ग्रह की विशेषता होती है, नोट कर लीजिएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा आज की क्लास में क्योंकि आपके समझ में बहुत ज्यादा आएगा नहीं। फ्यूचर में एडवांस लेवल पर वो चीजें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। ग्रह जिस डिग्री से वक्री होता है, मार्गी होने के सॉरी, ग्रह जिस डिग्री से वक्री होता है, मार्गी होने के दौर में जब तक उस डिग्री को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक का वो पीरियड रेट्रो डायरेक्ट कहलाता है। यानी कि मंगल जिस समय मान लीजिए 164 डिग्री पर वक्री होता है, मंगल यहाँ पर वक्री हुआ, यहाँ लिखा है, किसी का यहाँ पर लिखा है वक्री, और यहाँ पर मान लीजिएगा मोटा मोटा एक इफेक्ट आ गया कि मंगल यहाँ पर 20 डिग्रीज का लिखा है, तो यहाँ पर मोर देन 180 डिग्रीज के आसपास हो चुका है। तो ये तो आपकी जन्म कुंडली है, मान लीजिएगा यहाँ पर रेट्रो लिखा है। अब मंगल कितने डिग्री से वक्री होना शुरू होता है? 164 डिग्री। तो आपकी कुंडली में भी और ट्रांजिट में भी जब तक मंगल, क्योंकि अब मंगल यहाँ पर 20 डिग्री से वक्री होना शुरू हुआ, तो 2 दिन बाद मंगल 18 डिग्री का होगा, फिर मंगल 17 डिग्री का होगा यहाँ से, फिर मंगल 15 डिग्रीज का होगा। तो जब तक ये चीज वापस से 164 डिग्री पर नहीं पहुंचती, और 160 डिग्री पर पहुंचेगी, और 160 डिग्री के बाद फिर मंगल एक समय 196 डिग्री पर भी आएगा, क्योंकि ट्रांजिट में एक बार मंगल 164 डिग्री पर पहुंचेगा वक्री होकर, क्योंकि 160 डिग्री उसकी लास्ट। मान लीजिए किसी की कुंडली में 196 डिग्री पर ही मंगल है, यानी कि उसका जन्म ही उस दिन हुआ है जिस दिन मंगल की आखिरी डिग्री वक्री होने वाली थी। तो मंगल वक्री होते होते, आज वक्री होना शुरू हुआ है तो एक दिन 164 पर भी पहुंचेगा,
और फिर जब डायरेक्ट होगा तो 164 से वापस 196 पर पहुंचेगा। तो वो जो ये पीरियड है, 196 से 164 पे पहुंचना और 166 से 196 पर पहुंचना, ये पीरियड कहलाता है रेट्रो डायरेक्ट पीरियड। और इसका एडवांस लेवल पर जब हम प्रिडिक्शन में जाते हैं, ट्रांजिट में जाते हैं, तो एक विशेष यूज होता है बहुत टाइम, इसलिए रेट्रो प्लैनेट का